पार्थ रमन और जायसा पता जो भी है, ठीक है। मैन्युफैक्चरिंग फर्नीचर का दे हैव बीन शेयरिंग प्रॉफिट जो है वो 532 था पहले, और जो अपने नया बनाना चाह रहे हैं वो लोग 253 बनाना चाह रहे हैं, ठीक है। डेबिट बैलेंस जो है और दे रखा है बैलेंस शीट सोडा डेबिट बैलेंस ऑफ 4000 इन प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। अब ये क्या है, 4000 का अगर प्रॉफिट एंड लॉस जो है डेबिट बैलेंस होकर रहा है, इसका मतलब क्या है, वो लॉस है एक तरीके का, समझ में आई बात, क्या है वो लॉस है, ठीक है। और प्रॉफिट एंड लॉस को मैंने बताया था कि बांटना होता है, क्या होता है, अगर बैलेंस शीट में प्रॉफिट एंड लॉस दे रखा है तो बांटना होता है, मतलब पार्टनर से वापस लेंगे, पार्टनर डेबिट होंगे, ठीक है। जब WCR और IFR कराए गए थे तब बताया था ये चीज़ें, ठीक है। अच्छा जी, अगला क्या है कि 36,000 जनरल रिजर्व में, तो ये तो बटेगा, तो पार्टनर क्रेडिट होंगे इस केस में, तो है ना। उसके बाद कह रहा है कि WCR दे रखा है आपको 12,000 रुपये का, ठीक है। ये 3 चीज़ें दे दी हैं। उसके बाद कह रहा है कि भाई गुडविल दे रखा है 76,000 का, फर्म की गुडविल भी दे रखी है। ये चीज़ें नहीं आती है रिवोल्यूशन के अंदर, कुछ भी नहीं आता इनमें से, है ना। अब आते हैं रिवोल्यूशन वाली जो चीज़ें आती हैं, तो हम लोग बनाते हैं पहले अकाउंट। पर्टिकुलर अमाउंट रिवोल्यूशन अकाउंट, ठीक है जी। तो पहला क्वेश्चन, पहला कह रहा है कि द स्टॉक ऑफ द बुक वैल्यू 40,000 रुपये डेप्रिसिएट बाई 8%, 40,000 रुपये बुक वैल्यू थी, 8% से घट गया है, 4 8 3200 रुपये, है ना। तो 3200 रुपये का लॉस है आपका, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे लिखा स्टॉक 3200, ठीक है। उसके बाद कह रहा है कि क्रेडिटर है 900 रुपये, नॉट लाइक टू पे क्लेम, 900 रुपये क्रेडिटर नहीं लेंगे, पैसा नहीं लेंगे, तो यहाँ पे आएगा क्रेडिटर। किसी को अभी भी डाउट है इन चीज़ों में कि कौन सी चीज़ डेबिट जाएगी, कौन सी क्रेडिट जाएगी, योगेश क्या चीज़ भाई, अगर आपको प्रॉफिट हो रहा है तो इधर आएगी, लॉस हो रहा है तो इधर आएगी। अगर एसेट की वैल्यू बढ़ती है तो आपका प्रॉफिट है, एसेट की वैल्यू घटती है तो आपका लॉस है, लायबिलिटी की वैल्यू घटती है तो आपका प्रॉफिट है। लायबिलिटी अगर घटेगा तो आपका फायदा हो रहा है ना, और लायबिलिटी की वैल्यू अगर बढ़ रही है तो लॉस हो रहा है, समझ में आई बात। तो इधर साइड आ जाएगा, लायबिलिटी की वैल्यू बढ़ेगी तो, ठीक है ना। तो क्रेडिटर जो है खत्म हो रही है 900 रुपये के, तो 900 मैंने यहाँ डाल दिया, ठीक है जी। लास्ट क्लास आए नहीं थी क्या तुम, बहुत बढ़िया। क्लेम ऑन अकाउंट ऑफ वर्कमैन कंपनसेशन जो है देखा 20,000 रुपये का, ठीक है। और वर्कमैन जो है 12,000 का रिजर्व था, 12,000 का रिजर्व था, ठीक है। जबकि जो वो है आपका क्लेम जो है वो 20 का है, 8 का ज़्यादा है, और ऐसे में आपको क्या करना पड़ेगा, 8,000 रुपये कहाँ से लाने पड़ेंगे, रिवैल्यूएशन से, ठीक है। लॉस है ना, ठीक है जी। 8,000 अब देखो अपने आप ही बन जाएगी रिवैल्यूएशन टू, ओ सॉरी, अरे रिवैल्यूएशन क्यों लिख रहा हूँ मैं, WCR में डालेंगे ना हम लोग इसको पहले, फिर वहां से वो दे रखी है गुडविल रिवैल्यूएशन में थोड़ा ना आता है कभी। क्लेम में कमी हुई है ना, रिजर्व तो उतना ही था, 12,000 तो चला गया, रिजर्व तो खत्म हो गया ना। अच्छा हाँ, ये क्लेम में लेके जाएंगे सीधे सीधे, है ना, WCC। चलिए कंप्लीट, ठीक है। इन्वेस्टमेंट है क्या, अच्छा इन्वेस्टमेंट 38,000 रुपये का था, रिवैल्यूड है 40,000 रुपये, तो 2,000 से बढ़ गया, तो यहाँ पे लिख देते हैं, नहीं इन्वेस्टमेंट का बढ़ना, हाँ ठीक तो है, यही पे आएगा, ठीक है जी। 2,000 रुपये से बढ़ गई वैल्यू, खत्म, ठीक है। करते हैं, तो ये जगह 11,200, अच्छा उधर वाला 11,200, यहाँ पे 2,900, 11,200 और 2,900 ना, 12 में से 9 हो गया 3, 10 में से 2 गया 8, ठीक है। 8,300 किधर आ रहा है, इधर है ना, 8,300 का लॉस है, तो प्रॉफिट ओ सॉरी लॉस ट्रांसफर टू कौन कौन है, पार्थ रमन और जैसा, ठीक है। तो हम लोगों का काम हो जाएगा यहाँ से अमाउंट बांटने का। रेशो क्या था, 5 3 8 10, 10 से डिवाइड का 830, 830 8 5 4 830 को 5 से ना, है ना, 5 या 15 का 5, हाँ से ले 5 8 40 से 41 और 2 0 नहीं 1 0, 10 से डिवाइड 1 0 ना, ठीक है। 3 से 3 3 9 और 3 8 24, ठीक है। और 2 से 2 3 6 2 8 16, ठीक है जी। आया समझ में नहीं आया,
क्या चीज़? कैलकुलेशन समझाऊँ भाई? 8300 को 532 में बांटना था, 5 3 8 तो 10, 10 से डिवाइड करोगे तो 1 0 खत्म ना। हाँ, तो मैंने 832 को 5 से मल्टीप्लाई किया, 3 से किया, 2 से किया, बस मल्टीप्लाई करके डालता गया। समझ में आई बात? वो कैलकुलेशन तो तुम्हारा अपना तरीका, तुम जैसे मन करे वैसे करो। भैया यहाँ पे आपने वर्किंग कंपनसेशन दिया है, आपको तो अमाउंट 20,000 आना चाहिए था ना एंट्री में 20,000। तो वो क्वेश्चन पे दे रखा है ना 12,000 का रिजर्व है ना, तो 8,000 ज्यादा नहीं होंगे। क्या कह रहा है ये? अरे वो ये कह रहा है कि आपने 20,000 क्यों नहीं डाले सीधे सीधे। क्लेम 20,000 का है तो WCR तुम्हारे पास पहले से 12,000 का बना हुआ है। 8 की कमी है, वो उस 8 की कमी को ही तो मैं यहाँ से लेके आऊँगा, बाकी तो तुम्हारे पास रिजर्व पहले से पड़ा ही हुआ है। ये वाली क्लास में छोड़ दी थी WCR वाली। नहीं यार रिजर्व भी है। वो थोड़ा तो ना भूल गया। क्या चीज़? क्लेम ही तो लिखा हुआ है यार, कहाँ सो रहे हो यार? अरे नहीं, एंट्री में। चुप रहो तुम। हाँ 83। अबे अबे यार 4,100 आज देख के बताओ यार, देख के बताओ। 4150 2490 1660 बताओ, मेहनत करने के बाद भी नकल करनी पड़ रही है। चलिए जनरल एंट्री क्या है? अच्छा वो निकाल लेते हैं, सैक्रिफाइसिंग रेशो, है ना। तो आप कभी भी जो बेस्ट तरीका होता है ना काम करने का, कभी आप जो करने जा रहे हो उसको यहाँ पे लिख दिया करो, ठीक है। उसके नीचे उसकी वर्किंग करो, फिर जो भी चीज़ कर रहे हो उसकी हेडिंग डाल दो, ठीक है। अच्छा ये लिख दूँ या ये लिखूँ? कैलकुलेशन ऑफ सैक्रिफाइसिंग रेशो, है ना। सर सैक्रिफाइसिंग रेशो को कैलकुलेशन कर लेते हैं, सैक्रिफाइसिंग रेशो SR, ठीक है। तो उसकी कैलकुलेशन कर लेते हैं। कैलकुलेशन है हमारा ओल्ड है हमारी 5 3 2, ठीक है। तो P R और Z 5/10 3/10 और 2/10, है ना, माइनस 2 5 3, तो 2/10 5/10 और 3/10। बहुत आसान है, 5 में से 2 गया 3/10, 3 में से 5 गया माइनस का 2/10, है ना। और 3 में से 2 में से 3 गया माइनस का 1/10। देखो ना, 2 माइनस के और 1 प्लस का जोड़ करके बराबर आना चाहिए, ठीक है ना। तो ये भाई साहब क्या कर रहे हैं? गेन और ये गेन और ये सेक्रीफाइस, ठीक है। हम लोगों का भी जनरल एंट्री करनी पड़ेगी ना इसके नाम पे भी, क्योंकि इसमें गुडविल भी है। अच्छा जी, तो ये हो गया हमारा काम खत्म। अब हम लोग जनरल एंट्री करना शुरू करते हैं। तो जनरल एंट्री पहले क्वेश्चन की स्टार्टिंग से कर लेते हैं, कहाँ से जो चीज़ें बटनी है। तो पहले मैं लाइन खींच लेगा, यहाँ पे जनरल एंट्री कर लेंगे, ठीक है। ज़्यादा जनरल एंट्री होगी तो यहाँ पे कर लेंगे थोड़ी सी। हाँ, तो सबसे पहले देखें कोई क्वेश्चन के अंदर कहाँ से गिवन था कि देयर बैलेंस शीट सो द बैलेंस ऑफ द 4,000 प्रॉफिट एंड लॉस इन द अकाउंट, ठीक है। तो सबसे पहले तो P&L को खत्म करो। तो P&L को खत्म करने के लिए क्या करेंगे? P&L हो जाएगा डेबिट, P&L सॉरी पार्टनर डेबिट होंगे ना। P&L को खत्म करना है, पार्टनर से पैसा लेंगे हम लोग, लॉस है ना। तो लॉस है तो PRZ टू P&L, ये अकाउंट डेबिट, ये अकाउंट डेबिट, है ना, और ये अकाउंट डेबिट। अमाउंट है तुम्हारा कितने का? 4,000 का। 4,000 को 10, 400 4 5 20, 2,000 रुपये, है ना, 2,000 रुपये। और 3 था 1,800 और 200 हिसाब, ठीक है। 5 3 2 में बांटना था। 1,800 200 क्यों आएगा भाई? 5 3 2 5 3 10। भाई साहब इसका भरोसा मत करो भाई, ठीक है। 2,000 रुपये, ठीक है जी, 2,000 रुपये। उसके बाद था, उसके बाद दे रखा था आपको प्रॉफिट। अच्छा ये 4,000 था, ठीक है। उसके बाद देखो बैलेंस शीट डेबिट बैलेंस, उसके बाद दे रखा है आपको 36,000 रुपये जनरल रिजर्व। तो ये भी बटेगा, ये तो पार्टनर में बटेगा, तो पार्टनर बटेगा तो जनरल रिजर्व डेबिट हो जाएगा, है ना। 2P 2R 2Z, ठीक है। ये 36,000 रुपये यहाँ पे, 36 को 10 से डिवाइड करेंगे तो 3600, और 3600 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 18,000। अगर 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 36,000, 5 से मल्टीप्लाई तो आधा कर लेते हैं 18,000। 3600 3, 36 नहीं 7200 माइनस करना, 18 7 25 25 30, 36 में से 25 गया 11, 10,800। बताओ जरा, यही है। चलो ठीक है, ऐसे करके जोड़ के भी माइनस कर लेते हैं, ठीक है। क्या होता है ना कि आप जब तक रिस्क नहीं उठाओगे ना गलती करने का, तब तक आपकी कैलकुलेशन एक्सपर्ट नहीं होगी, ठीक है। आप करो,
मैच कर लेना बुक से, गलती तो होगी। इससे क्या होगा, तुम्हारा दिमाग काम करना सीखेगा, क्रिएटिविटी आएगी दिमाग के अंदर, ठीक है। तो ये जनरल रिजर्व बांट लिया हम लोगों ने, उसके बाद कुछ और भी था। अब बैलेंस और वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व, ठीक है। तो जब उसका ट्रांसफर करेंगे तो उसमें एक एंट्री तो वहाँ पे से आ जाएगी, ठीक है। तो एक्चुअली मैं उसको साथ भी कर देता हूँ। तो पहले क्लेम करते हैं। तो क्लेम बनेगा तुम्हारा क्या, ये हो जाएगा आपका WCR2 और रिवैल्यूएशन, है ना, 2 WCC, ठीक है जी। तो ये आपका हो जाएगा 12,000 का, ये हो जाएगा 8,000 का, ये हो जाएगा रिवैल्यूएशन, और 20,000 का क्लेम, ठीक है। अब ये रिवैल्यूएशन की एक एंट्री कर लेते हैं। रिवैल्यूएशन तो WCC था, है ना, ट्रांसफर हुआ होगा, तो एंट्री बनेगी आपकी रिवैल्यूएशन टू WCC, है ना, कितने की, 8,000 रुपये की, ठीक है। अब हम लोग ये रिवैल्यूएशन वाला अमाउंट नहीं बांटेंगे हम लोग। एक्चुअली क्या है, रिवैल्यूएशन का अमाउंट आप नहीं बांटोगे, क्यों नहीं बांटोगे, क्योंकि रिवैल्यूएशन का अमाउंट इसके अंदर ऑलरेडी इंक्लूड है। ये 8,000 रुपये हैं, ये इसके अंदर ऑलरेडी इंक्लूड है, तो इसकी अलग से एंट्री मत कर देना रिवैल्यूएशन के, कि रिवैल्यूएशन को 8,000 रुपये पार्टनर से मांग लो, फिर यही मांग लो, तो दोनों ज़्यादा हो जाएगा ना, वो तो समझ में आई बात। तो वो एंट्री नहीं करना है, सिर्फ ट्रांसफर की एंट्री हो गई, एक क्लेम की हो गई और एक ट्रांसफर की हो गई, ठीक है, खत्म हो गया, ठीक है। गुडविल की भी एंट्री कर देते हैं, है ना। तो गुडविल की ट्रीटमेंट यहाँ पे लिख देते हैं हम लोग। गुडविल का ट्रीटमेंट किस तरीके से बनेगा भाई, आपका 3/10 और 2/10 और 1/10 आ रहा है। गुडविल आपका दे रखी थी क्वेश्चन के अंदर कितने की, 76,000 की। तो गुडविल जो है वो 76,000 की क्वेश्चन में गिवन थी, ठीक है। ये बंदा पी जो है, पी का जो शेयर आ रहा है वो 3/10 आएगा, 3/10 आएगा, ठीक है। और इसका आएगा 2/10 और इसका आएगा 1/10। तो अगर इसको थोड़ा सा ऊपर लिख देता हूँ, गुडविल 76,000, है ना। इस बंदे का बनेगा 76 का 3/10 बनेगा तुम्हारा, 10 से 1 0 कट जाएगा, 7600 को 3 6 18 और 3 7 21 और 1 22, है ना, 22,800, 22,800, 2/10 बनेगा कितना, 2 से करेंगे तो 2 6 12 और 2 से 14 15, 15,200, 15,200। 1 से अगर करेंगे तो 7600 ही आ जाएगा, 7600, ठीक है। एक बार तीनों को जोड़ करके देख लेना, सॉरी इन दोनों को जोड़ के देख लेना, इसके बराबर आना चाहिए। क्यों, क्योंकि देखो ये दोनों गेन कर रहे हैं, तो ये भी इसको पैसे देगा और ये भी इसको पैसे देगा, तो जो टोटल पैसा ये देगा उसको इतना मिलना चाहिए, कितना, इतना मिलना चाहिए, ठीक है। जोड़ के देख लो, तो ये 600 तो 800 और 15 7 22, ठीक है ना। अब एंट्री कर लो, तो अमाउंट भी पता चल गया आपको कैसे निकला है, ठीक है ना। अब एंट्री कर लेते हैं, तो एंट्री आपकी बनेगी, मैं गुडविल की एंट्री यही कर दे रहा हूँ, थोड़ी जगह बच जाएगी। तो कौन डेबिट होगा, कौन डेबिट होगा, वो आर डेबिट, जेड डेबिट, पी क्रेडिट, ठीक है। आर जेड डेबिट होगा, जो गेनर होते हैं वो गेन करने वाले जो है वो डेबिट है। इन्होंने बहुत सप्लीमेंट खाया है, ठीक है, तो ये गेन कर गए। तो आर डेबिट, ठीक है, जेड डेबिट, 2 एस ओ पी है क्या, पी इज कैपिटल, ठीक है। गुडविल कहाँ से आ गया, आर जेड 2 पी आएगा बस, गुडविल थोड़ी ना आएगा इस एंट्री के अंदर कोई भी, ठीक है। 76,000, तो इसका आएगा तुम्हें 22,800 और इसका आएगा अमाउंट आर का 15,200, इसका आएगा 7600। समझ में आई बात, ये आपका गुडविल का ट्रीटमेंट, ठीक है। चलिए इनके एंट्री यहाँ कर देते हैं, जगह बचेगी जितनी, बाकी छोड़ दूंगा। क्रेडिट टू रिवैल्यूएशन, क्रेडिटर टू रिवैल्यूएशन 900 से, ठीक है। उसके बाद इन्वेस्टमेंट टू रिवैल्यूएशन 2000 का, ठीक है। उसके बाद ये लॉस ट्रांसफर करना पड़ेगा एक, है ना। तो ये जगह तुम्हारा पार्टनर सारे डेबिट होंगे ना, कहाँ करूँ एंट्री में, जगह बची नहीं, यही करते हैं। आ रहा है देखो, रिवैल्यूएशन टू WCC वाली कोई एंट्री नहीं है, WCC की कोई एंट्री नहीं है, कोई बात नहीं, पर हमने ट्रांसफर कर दिया ना एंट्री। देखो ये क्या है ना कि WCC यहाँ पे क्रेडिट है, अच्छा यहाँ भी तो क्रेडिट हो रहा है, गलत एंट्री हुई है, ठीक है, ये वाली एंट्री नहीं होगी।
ठीक है, ये वाली एंट्री नहीं होगी। उसके बाद ये वाली एंट्री हो गई, यहाँ पे हमारी लाइन खींच देता हूँ बीच में मैं, एक कन्फ्यूजन ना हो जाए ना, ठीक है। यहाँ पे एक एंट्री कर रहा हूँ, कौन सी करूँ, स्टॉक वाली। वो लॉस ट्रांसफर वाली कर देता हूँ ना, ये वाली, ये डेबिट हो जाएंगे सारे टू रिवैल्यूएशन, है ना। तो पी डेबिट, आर डेबिट और जेड डेबिट टू रिवैल्यूएशन, ठीक है जी। तो अमाउंट रहेगा आपका इनका 4150 4150 और 2490 2490 और 1660 और 2 यह जगह आपका 8300, ठीक है जी। इस तरीके से एंट्री हो गई। उधर वाले की भी एंट्री बना लोगे, रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट स्टॉक अकाउंट, रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू WCC, ठीक है ना।